Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 8. Well students, we are going to start now unit number 2, horses, and text number 2, a wonderful horse. Before start this text, we have some information about the introduction of Sheikh Sadi. Sadi, who lived from 1213 to 1291. शेख सादी जिनका दुरानिया हयात 1213 से 1291 है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्शियन पोएट एंड स्टोरी टेलर. इनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन शायरों में और दास्तां गो में होता है. ही वॉज अ ग्रेट ट्रेवलर एंड व्हेन ही रिटायर्ड टू हिज नेटिव शिराज, जब वो अपने शिराज का मतलब होता है एक्टिविटीज, जब वो अपनी इन एक्टिविटीज से दस्तबरदार हुए, he became royal poet and wrote 23 books of stories and poetry. तो फिर ये शाही शायर के तौर पर दरबार में अपॉइंटेड हो गए, जहां पे उन्होंने 23 किताबें लिखी जो पोइट्री और दास्तां पे मुश्तमिल थी. दिस स्टोरी हैज बीन रीटोल्ड इन इंग्लिश बाय आर्थर स्कूले. ये जो स्टोरी है ये आर्थर स्कूले ने लिखी है, जो कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है. नाउ लेट्स रीड इट्स टेक्स्ट. नाउ रीड द टेक्स्ट. द वंडरफुल हॉर्स. टेक्स्ट स्टार्ट होती है, सुल्तान अपने कॉर्टियर से, अपने दरबारियों से कहता है, टेल मी अबाउट दिस फेमस हॉर्स ऑफ हातम ताई. ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान ने हुक्म दिया कि मुझे हातम ताई के घोड़े के बारे में कुछ बताओ. ही वॉज टायर्ड ऑफ ओवरहियरिंग विस्पर्स एंड रूमर्स. विस्पर्स का मतलब था सरगोशियां, रूमर्स का मतलब था अफवाहें, एंड ऑफ हैविंग हिज ऑन हॉर्स कंपेयर्ड अनफेवरेबली विद दिस रिनाउंड स्टीड ऑफ अरेबियन शेफ्टियन. अरेबियन शेफ्टियन is a kind of a horse. वो हातिम ताई के घोड़े के बारे में अफवाहें और रूमर्स सुन सुन के उकता चुका था, और अपने घोड़े को सुल्तान हातिम ताई के घोड़े से कंपेयर करता था, मुआजना करता था. The Sultan's courtiers were only too eager to satisfy him. सुल्तान के जितने भी दरबारी थे, कॉर्टियर्स का मतलब था दरबारी, सुल्तान के जितने भी दरबारी थे वो उसे मुतमईन करने में लगे रहते थे. इट इज द कलर ऑफ स्मोक सेड वन. एक ने कहा उसका रंग धुएं जैसा है. as swift as dawn breeze said another one. दूसरे ने कहा नहीं नहीं, वो सुबह की किरणों से भी ज्यादा तेज रफ्तारी रखता है. नो इट्स स्विफ्टर सेड द थर्ड. तीसरे ने कहा नहीं, ये सुबह की किरणों से भी ज्यादा तेज है. फॉर इट लीव्स द विंड बिहाइंड इन द डस्ट. वो तो हवा और डस्ट को भी अपने पीछे हवा की तरह छोड़ जाता है. इट फ्लाइज फास्टर देन अ बर्ड. वो किसी परिंदे से ज्यादा रफ्तार में उड़ सकता है. इट फ्लैशेस लाइक लाइटनिंग. और उसकी रफ्तार किसी बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा है, बर्क रफ्तार है. द सुल्तान लिसन्ड पोलाइटली पैशनेटली. सुल्तान ने बेसब्री से वो बातें सुनी. वेल वेल ही सेड, इट सीम्स टू मी दैट जस्ट एज देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड मोर जेनरस देन हातिम ताई. सुल्तान कहता है, खामोश, मुझे तो लगता है कि हातिम ताई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सखी है. सो नाउ देयर इज नो हॉर्स इन द वर्ल्ड टू मैच हिज हॉर्स. लिहाजा उसके घोड़े के मुकाबले में भी दुनिया में कोई घोड़ा नहीं होगा. इफ ओनली देयर वर सम वे ऑफ मेजरिंग द ट्रुथ, नॉट ओनली अबाउट द हॉर्स बट ऑफ हिज जेनरसिटी एज वेल. लिहाजा कोई तरकीब निकालो उसके घोड़े को जानने के बारे में और उसकी सखाफत को जानने के बारे में. ही डिस्कस्ड विद हिज वजीर. वजीर वो जो बादशाह का वजीर होता है, उसने अपने वजीर से डिस्कस की
बातचीत की। I have it, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है at last, and it is so simple that I must be inspired. I will send and ask Hatam Tai to give me the horse. बादशाह ने कहा कि उसकी सखावत जानने के लिए मेरे पास एक प्लान है। सिंपल ये कि हातम ताई के पास जाया जाए और उससे उसके घोड़े की डिमांड की जाए, घोड़ा मांग लिया जाए। योर मैजेस्टी, वजीर ने जनाब दिया, आली जनाब। डू नॉट, डोंट यू सी, ही क्राइड, हातम ताई हैज दिस रेपुटेशन ऑफ बीइंग जेनरस. वेल, हियर इज सुप्रीम way of testing it and also of acquiring that horse. कहता तुम्हें लगता है ना कि हातम ताई जो है वो दुनिया का सबसे सखी इंसान है, लिहाजा उसकी सखावत को मापने का और उसका घोड़ा लेने की ये तरकीब, ये स्कीम सबसे अच्छी है। बट इफ ही रिफ्यूजेस, वजीर ने कहा जनाब अगर वो रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है तो? सुल्तान क्या कहता है? सुल्तान कहता है इफ ही रिफ्यूजेस, where is his famous generosity? अगर वो इनकार कर देगा तो फिर उसकी सखावत कैसी हुई, उसकी सखावत कहाँ गई? I shall have shown before that his reputation is as the noise of an empty drum. मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा अगर उसने इनकार किया कि उसकी रेपुटेशन वो सिर्फ नाम का सखी है, वैसे सखी नहीं है, मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। Well, what do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है? An excellent scheme, Your Majesty. वजीर ने कहा जनाबे आला आपकी ये तरकीब तो बड़ी शानदार है। Of course, it is. And who but yourself is equipped with the skill and tact of carry it out? लिहाजा मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास वो सारी की सारी टेक्निक्स हैं, वो सारे के सारे कट्स, वो सारी सारी खूबियां पाई जाती हैं जो मेरा मैसेज लेके जाए। टेक 10 men and set off immediately. 10 अफराद को साथ ले जाओ और अभी रवाना हो जाओ। Away went the wazir with the passengers. वजीर वो पैसेंजर के साथ रवाना हो गया। The land was dry when they set out. Set out का मतलब सफर पर रवाना होना। जब वो सफर पर रवाना हुए तो उस वक्त मौसम साफ था। But soon the clouds came and heavy rain refreshed the ground. लेकिन जल्द ही बारिश हो गई और जमीन जल थल हो गई। Turning it to mud, और उसके बाद वो मड में बदल गई। Soon many parts of the land were flooded, और जल्द ही कई जगहों पे सैलाब आ गए। When at last the wet and weary travelers arrived, लेकिन आखिरकार वो थके हुए और भीगे हुए मुसाफिर जब हातम ताई के दरबार में पहुंचे, हातम ताई himself came out to bid them welcome. हातम ताई उन्हें खुद वेलकम करने के लिए दरवाजे पे आया। They were shown to proper room, given fresh clothes and invited to the feast. उन्हें खाना दिया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, दावत दी गई। All were astonished at the splendor of the meal. Splendor का मतलब है शानो शौकत। वो जिस शानो शौकत और जिस शहाना अंदाज में वो खाना दिया गया, वो सारे के सारे हैरान हो गए। The roast meat and succulent. Succulent का मतलब है जूसी। गोश्त रोस्ट था और जूसी था। There were rich sweet dishes to follow. उसके बाद बड़ी शानदार स्वीट डिश, मीठी डिशें पेश की गई। The cups were of gold. सोने के कप्स में उन्हें मशरूब दिए गए। And now, said Hatem Tai, when all were satisfied, what can I do for Sultan?
जब सारे खाना खाने से फ्री हो गए, खाना खाकर फ्री हो गए, तो सुल्तान ने पूछा, जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? Delicately, the वजीर began to reveal the purpose of his mission. बड़ी दिलजमी से वजीर ने सारा मकसद बयान किया आने का. But as he continued, he saw a look of sadness cross हातिम ताई's face. वो जब अपनी बात बता रहा था तो उसने देखा कि हातिम ताई के चेहरे पर एक उदासी छा गई. And when he spoke of the Sultan's request, हातिम ताई cried out in distress. और जब हातिम ताई ने उनकी सारी बात सुनी तो हातिम ताई गम में बोला, ओ माई फ्रेंड, why didn't you tell me this before? मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? When you all arrived, जब आप पहुंचे थे, I was at a loss, तो मैं बेबस था. For the flood have made it impossible at the moment to reach my flocks and herd. बारिश की वजह से मैं अपनी भेड़, बकरियों और अपने हर्ड्स पे, यानी कि जहां पे मोशी बांधे जाते हैं, वहां पे ना जा सका. One animal only was at my gate. मेरे दरवाजे पर एक ही जानवर था. That famed horse of which you spoke. वही घोड़ा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो. I killed it and I had it roasted. मैंने उसे ही किल किया और रोस्ट किया. I could not let you go to bed hungry even if I never find another state like this one. मैं आपको भूखे वहां पे नहीं जाने दूंगा. मैंने आपको भूखा बिस्तर पे नहीं जाने देना था. मुझे इस तरह का कोई और घोड़ा मिल जाएगा. Several days later, the envoys returned to the Sultan, bearing gift of gold, rich robes and horses. बड़े दिनों बाद वो सारे का सारा काफिला जब सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो उनके पास गिफ्ट थे, महंगे कपड़े थे और घोड़े थे. When he heard their story, even he could not help but applaud the generosity of हातिम ताई. तो सुल्तान सारी बातें कर सुनने के बाद कुछ ना कर सका सिवाय हातिम ताई की सखावत की तारीफ. So kids, this is the end of the text. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.